आज हमारा टॉपिक है नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। एज वी नो, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी। इंडिया क्या है कि यहाँ एक वास्ट बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जिसमें हिमालयन माउंटेन्स, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से लेकर डेजर्ट्स हैं, कोस्टल एरिया हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करके रखना जरूरी है, क्योंकि अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो एक जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। इंडिया में टोटल जो है 106 नेशनल पार्क्स हैं। ओके, टोटल कितने हैं? 106। तो पहले तो नेशनल पार्क्स, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर, ये सब क्या है थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर नेशनल पार्क्स बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि नेशनल पार्क जो होता है वो क्या होता है। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एरिया होता है। क्या होता है? स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड, साथ में प्रोहिबिटेड भी होता है। ठीक है, उसको बोलेंगे नेशनल पार्क्स। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है ये भी इसमें ह्यूमन का जो एक्सेस होता है वो इसमें कुछ हद तक इसमें अलाउ किया जाता है, जबकि नेशनल पार्क्स में काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस होता है। और ये समझ में आ गया जैसे कि नेशनल पार्क्स में ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जैसे कि ग्रेजिंग है, फॉरेस्ट्री, कुछ अगर प्राइवेट एक्टिविटीज़ है वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। ओके, तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क्स में क्या डिफरेंस है। नेशनल पार्क्स और एक तरफ बोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये काफ़ी प्रोहिबिटेड होता है, लिमिटेड होता है। और ये क्या है कि इसमें भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, पर नेशनल पार्क से थोड़ा कम होता है। ठीक है, इंडिया में टोटल 106 नेशनल पार्क्स है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। और जिसको क्या क्या किया जाता है कि समय समय पर इसको, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अगर सही तरीके से प्रोटेक्ट करना होता है तो उसको नेशनल पार्क या फिर टाइगर रिजर्व्स में अपग्रेड कर दिया जाता है। ठीक है, टाइगर रिजर्व्स या फिर नेशनल पार्क में अपग्रेड कर दिया जाता है। ओके, तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। एक वर्ड और आता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, तो ये भी क्या होता है कि ये भी हाईली प्रोटेक्टेड होता है, हाईली प्रोटेक्टेड। ठीक है, लेकिन ये बहुत लार्ज एरिया इसमें कवर्ड होता है। लार्ज एरिया जैसे बोल सकते हैं कि अब जैसे नीलगिरी जो है वो क्या है कि काफ़ी लार्ज वास्ट एरिया को कवर कर रहा है, और इंडिया में टोटल 18 जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, एक वर्ड और आता है टाइगर रिजर्व्स। टाइगर रिजर्व, इंडिया में टोटल जो है 58 टाइगर रिजर्व्स के बारे में हम लोगों को जानना है। टाइगर रिजर्व मतलब क्या? टाइगर 19 ये जो है इंदिरा गांधी के समय में टाइगर के मतलब पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये टाइगर मतलब ये मिशन एक तरह से चलाया गया। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व बनाया गया उसके लिए। तो अभी तक टोटल 58 टाइगर रिजर्व हमारी कंट्री में है। ओके, तो ये चीज़ क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो नेशनल, हमारा आज का टॉपिक है नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, ये हो गया लद्दाख वाला पार्ट। तो लद्दाख में टोटल बस एक ही नेशनल पार्क है, जिसका नाम है हेमिस। क्या नाम है? हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है वो मध्य प्रदेश में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। एमपी में टोटल 12 है, जबकि पंजाब में जो है वो वहाँ पे एक भी ये नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका मैप जो है ये पुराना वाला ही है। एक मिनट, यहाँ पे हो गया हमारा जम्मू कश्मीर इस जगह पे। ठीक है, तो ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो है वो एमपी में है, और पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये हेमिस हो गया, क्लियर हो गया। हेमिस नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? लद्दाख में है। हेमिस नेशनल पार्क जो है इसमें कुछ एक तो याद रखना, क्या क्या याद रखना है नेशनल पार्क में कि वो किस स्टेट में है, और भी कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट जो वहाँ पे है कि जैसे इसका हेमिस नेशनल पार्क जो है वो लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया है, लार्जेस्ट इन इंडिया। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स जो है वो याद रखना है। जैसे यहाँ पे स्नो लेपर्ड पाया जाता है हेमिस नेशनल पार्क में, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये है स्नो लेपर्ड। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। और ये क्या है कि हेमिस नेशनल पार्क रिवर्स इंदस और जास्कर रेंज के बीच में है ये हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, और ये सिर्फ इंडिया का ही लार्जेस्ट नहीं है, ये साउथ एशिया का लार्जेस्ट, साउथ एशियाज लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। ये कुछ भी आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ये सारा पीडीएफ में लिखा हुआ है क्लियरली, तो बस ध्यान से इसको सुनना है। ओके, ये क्लियर है। अब चलते हैं जम्मू कश्मीर वाले में। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में टोटल जो है वो 4 नेशनल पार्क है। यहाँ पे टोटल 4 हैं, तो उनका नाम याद रखना है। इसको यहाँ पे लिख देते हैं। पहला है दाचिंगम, दाचिंगम नेशनल पार्क। फिर दूसरा है सलीम अली, सलीम अली। ठीक है, तीसरा है किश्तवाड़, किश्तवाड़, और थर्ड है काजीनाग। एक है काजीरंगा, काजीरंगा जो है असम में है, पर काजीनाग जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में क्लियर रखना है। अब क्या है कि अब इसका कुछ फीचर्स याद रख लेते हैं। जैसे दाचिंगम जो है ये ऐसा नेशनल पार्क है, मतलब सिर्फ यहाँ पे ही कश्मीरी स्टैग जो है यहाँ पे पाया जाता है, उसके लिए फेमस है। उसको हंगुल भी बोला जाता है, हंगुल। इसको यहाँ देख लेते हैं, कश्मीरी स्टैग इसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है? दाचिंगम नेशनल पार्क में। ठीक है, फिर है एक काजीनाग, काजीनाग नेशनल पार्क। ये क्या है? झेलम जो रिवर है वो उसके नॉर्थ में है, काजीनाग नेशनल पार्क। तो ये दिमाग में क्लियर हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग हिमाचल प्रदेश का कुछ नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर स्टेट वाइज पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा से क्लियर होगा और याद भी रहेगा। तो यहाँ पे टोटल 5 नेशनल पार्क हैं। एक हो गया ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, एक पिन वैली, एक इंद्र किला, खीरगंगा और सिम्बलवाड़ा। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो कौन कौन सा हो गया? ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंद्र किला, खीरगंगा एंड सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क। तो अब इसका कुछ कुछ फीचर्स थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है ग्रेट, किसका बात कर रहे हैं हम लोग? हिमाचल प्रदेश में कुछ नेशनल पार्क के बारे में। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, ये हो गया। एक और हमने पढ़ा सिम्बलवाड़ा,
सिंबल बारा नेशनल पार्क, ये भी हिमाचल में है और इसको कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है, तो वो हिमाचल प्रदेश में है। ओके, उसके बाद ये जो है इसको एक बार मैप पे देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे दिख रहा है, ये हो गया सिंबल मारा, ये हिमाचल प्रदेश दिख रहा है, क्लियर है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखा हमने ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जिसको जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। और ये सिंबल बारा जो नेशनल पार्क है, ये क्या है कि हरियाणा के कालेसर नेशनल पार्क से बाउंड्री शेयर करता है। मतलब इधर सिंबल बारा है और इधर कहीं पे हरियाणा है, तो दोनों के बीच यहाँ पे हरियाणा में कालेसर नेशनल पार्क है। ये हिमाचल में नहीं है, ठीक है, याद रखना, ये हरियाणा में है, हरियाणा में। तो ऐसा भी क्वेश्चन में आ सकता है कि ये जो कालेसर नेशनल पार्क है और सिंबल बारा नेशनल, कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो हरियाणा के कालेसर नेशनल पार्क से बाउंड्री शेयर करता है, तो बोलेंगे सिंबल बारा नेशनल पार्क जो है वो हरियाणा के कालेसर नेशनल पार्क से बाउंड्री शेयर करता है। ओके, ये चीज़ क्लियर है। अब चलिए बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं उत्तराखंड के नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड हमारा हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है टोटल 6 नेशनल पार्क है। टोटल यहाँ कितने, 6। तो एक एक करके देखते हैं, यहाँ पे है लिखा हुआ। सबसे पहले है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये काफ़ी फेमस है, इंडिया का जो सबसे पहला नेशनल पार्क है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, ठीक है, वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये जो है 1936 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था और बिफोर इंडिपेंडेंस इसका नाम जो था वो हैली नेशनल पार्क था, ठीक है। लेकिन बाद में जो है इंडिपेंडेंस के बाद में इसका नाम जो है जिम कॉर्बेट के नाम पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद है गोविंद पशु विहार है, फिर गंगोत्री जो है जहाँ से गंगा निकलती है, तो वहाँ पे ही है ये गंगोत्री। फिर वैली ऑफ फ्लावर्स, ये काफ़ी फेमस है वैली ऑफ फ्लावर्स, जिसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में इसको शामिल किया गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल किया गया, ठीक है। फिर है नंदा देवी जो है, नंदा देवी राजा जी, ठीक है। इसको और ढंग से इसको यहाँ पे देख लेते हैं उत्तराखंड में। तो सबसे पहले जानेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हो गया इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल पार्क जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि 1936 में बनाया गया, ठीक है, ये क्लियर है। फिर है गंगोत्री नेशनल पार्क, ये दिख रहा है गंगोत्री नेशनल पार्क। फिर वैली ऑफ फ्लावर्स, ये है वैली ऑफ फ्लावर्स, इधर से कहीं पे अलकनंदा रिवर निकलती है, ठीक है। ये गंगा रिवर सिस्टम जब हम लोगों ने पढ़ा था तो देखे थे कि अलकनंदा और भागीरथी जो है वो आगे जाके गंगा कहलाती है। तो क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि अलकनंदा वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क से कौन सी रिवर फ्लो करती है, तो अलकनंदा रिवर, ओके। फिर है नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क जो है वो एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। इसका बात कर रहे हैं हम लोग नंदा देवी नेशनल पार्क, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। और यहाँ अलकनंदा रिवर यहाँ से भी फ्लो करती है। फिर है राजा जी नेशनल पार्क, ये दिख रहा है राजा जी नेशनल पार्क, इसको जो है हमारे जो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी, उनके नाम पे रखा गया है राजा जी नेशनल पार्क, ओके। और ये एक बायोस्फीयर रिजर्व नहीं, ये नहीं है, बायोस्फीयर नंदा देवी है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं हरियाणा के कुछ नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, ये हो गया, यहाँ पे 2 नेशनल पार्क हैं, एक है कालेश्वर नेशनल पार्क और एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सुल्तानपुर जो है वो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में ही है, ठीक है। और ये एक रामसर साइट भी है। रामसर साइट क्या होता है थोड़ा बहुत देख लेते हैं। रामसर साइट, तो रामसर साइट जो है ऐसा कुछ वेटलैंड्स है, मतलब वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है, रामसर साइट उसको बोला जाता है। एक ट्रीटी, रामसर एक्चुअली में एक जगह है, रामसर जो है वो ईरान में एक जगह है जहाँ पे क्या हुआ था कि कन्वेंशन हुआ था 1971 में। ऐसे भी रिलेट करके देख सकते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश का वॉर जब हुआ था तो वहाँ, तो ऐसे रिलेट करके पढ़ सकते हैं कि रामसर जो है वहाँ पे मीटिंग हुआ था और वहीं से ये रामसर वाला जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से आया। तो टोटल इंडिया में भी 80 रामसर साइट्स है, ठीक है। तो अभी हमने रामसर साइट, ये जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है, जो कि क्या है गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा के गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में है, वो भी एक रामसर साइट है, और जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स काफ़ी संख्या में आते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। और कालेश्वर नेशनल पार्क अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा कि ये जो है यहाँ से इससे बाउंड्री जो है वो ये करती है, टच करती है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। आगे है बिहार में बस एक ही है, बिहार और यूपी में बस एक ही है। यूपी में जो है एक है दुधवा नेशनल पार्क, ओके। उसके बाद और बिहार में जो है वो वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। और ये वेस्ट चंपारण, यहाँ पे कहीं पे है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे काफ़ी एक्सोटिक और इंडेंजर्ड एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से बाउंड्री शेयर करती है, कौन सा, वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है, बिहार में। तो यूपी में एक नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, और बिहार में भी एक है, और हमारे झारखंड में भी एक है बेतला नेशनल पार्क। इसका लोकेशन यहाँ होना चाहिए, लोकेशन वाइज नहीं दिखाया, बस स्टेट वाइज दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया बेतला नेशनल पार्क, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा है आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ का देखते हैं, ओके। इस मैप में नहीं दिया हुआ है, चलिए पहले गुजरात का देख लेते हैं। गुजरात में जो है वो टोटल 4 नेशनल पार्क हम लोग को पढ़ना है। एक हो गया ब्लैक बग, फिर गिर, एक मरीन नेशनल पार्क जिसको गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क भी बोलते हैं, और एक हो गया वंसता नेशनल पार्क, ठीक है। तो सबसे पहले गिर के बारे में जानते हैं। यहाँ गिर नेशनल पार्क जो है वो क्या है कि एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, गुजरात के नेशनल पार्क के बारे में, और उसमें बात कर रहे हैं गिर नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और ये किस लिए फेमस है, एशियाटिक लायंस। सिर्फ एशिया में बस एक यही जगह है जहाँ पे एशियाटिक लायंस पाया जाता है, गिर नेशनल पार्क में, ओके। आगे है गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क। ये क्या है कि ये आर्किपेलागो है, और ये इंडियाज़ फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क है, मरीन नेशनल पार्क। जैसे देख लेते हैं कहाँ पे है,
ये लगभग यहाँ पे है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुछ छोटे मोटे कुछ आइलैंड्स हैं, तो वो हो गया हमारा आर्किपेलागो जिसको बोलेंगे, और वो क्या है, इंडिया का पहला फर्स्ट मरीन नेशनल पार्क है। मरीन नेशनल पार्क एक तमिलनाडु में भी है, ठीक है। तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे जब तमिलनाडु में जाएंगे। तो अभी हम गुजरात के बारे में पढ़ रहे थे, तो चलिए आगे पढ़ते हैं वंसदा नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है। ये गुजरात, हाँ, तीसरा हो गया हमारा वंसदा नेशनल पार्क। ये यहाँ काफ़ी संख्या में फॉरेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं वंसदा नेशनल पार्क में, ठीक है। तो गुजरात में हमने पढ़ा गिर नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क और वंसदा नेशनल पार्क, और एक कौन सा छूट गया, हाँ, ब्लैक बक नेशनल पार्क, ओके। तो गुजरात में ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा यहाँ पे दिख रहा है गुजरात का, ये वंसदा हो गया, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे गिर हो गया, ये वंसदा हो गया, ये गिर हो गया, ये मरीन नेशनल पार्क जो है, ये ब्लैक बक नेशनल पार्क। तो 4 नेशनल पार्क हो गया, तो ये क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं हम राजस्थान के कुछ नेशनल पार्क के बारे में, ओके। तो मैप पे देख लेते हैं पहले। ये यहाँ पे टोटल 5 नेशनल पार्क्स हैं। टोटल कितने हैं, 5। डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स, रणथंबोर और सरिस्का। ये टी जो लिखा हुआ है, टी ये जो है टाइगर रिजर्व भी है, उसके लिए टी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। तो टोटल कितना है, डेजर्ट 5 है, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स, रणथंबोर और सरिस्का। तो एक एक करके देखते हैं। तो केवलादेव जो नेशनल पार्क है, ये जो है, ये एक, यहाँ लिख लेते हैं इसको फिगर में भी देख सकते हैं हम लोग। ये केवलादेव ये किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, राजस्थान का जो भी नेशनल पार्क है उसके बारे में जान रहे हैं। तो केवलादेव को घाना पक्षी विहार भी बोला जाता है, या फिर इसको भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये, ठीक है। तो इसको याद रखना है। और ये क्या है, एक मैन मेड वेटलैंड है, मैन मेड वेटलैंड, ओके। और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल किया गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। तो ये हो गया केवलादेव नेशनल पार्क। उसके बाद मुकुंदरा हिल्स, ठीक है, ये इसमें दिखाई नहीं गया, पर यहाँ पे एक मुकुंदरा हिल्स भी है, ठीक है, मुकुंदरा हिल्स। और ये जो है इसमें जो है 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसमें कवर्ड है, ठीक है, 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ओके। फिर एक है रणथंबोर नेशनल पार्क, वहाँ पे रणथंबोर का किला काफ़ी फेमस है, और ये टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो हमने राजस्थान के बारे में पढ़ लिया। चलिए आगे देखते हैं। आगे अब देख लेते हैं वेस्ट बंगाल के कुछ नेशनल पार्क के बारे में। तो यहाँ पे एक बार मैप में देखते हैं। यहाँ पे टोटल 6 हैं, बक्सा, गोरुमारा, जलकपारा, न्योरा, सिंगलीला और सुंदरवन। तो ये वेस्ट बंगाल का सारा नेशनल पार्क हो गया। कौन कौन सा, बक्सा, गोरुमारा, जलकपारा, न्योरा, सिंगलीला और सुंदरवन, ठीक है। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे जो सुंदरवन का जो नेशनल पार्क है वो मैनग्रोव फॉरेस्ट के लिए काफ़ी फेमस है, और यहाँ पे जो है वो टाइगर जो है वो पाया जाता है, बंगाल टाइगर के लिए काफ़ी फेमस है हमारा जो है कौन सा, सुंदरवन नेशनल पार्क। इसको यहाँ पे मैप पे एक बार देख लेते हैं। ये दिख रहा है, ये वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे नीचे वाला है, ये इधर कहीं पे बांग्लादेश है, ठीक है। तो यहाँ पे है सुंदरवन। तो सुंदरवन जो है, सुंदरवन के बारे में एक तो ये टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, नेशनल पार्क तो है ही, टाइगर रिजर्व भी है, प्लस ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व। और यहाँ पे ये एक रामसर साइट भी है, रामसर साइट है, प्लस ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ओके। बाकी जितने भी हैं ये सारे लगभग, ये जो चिकन नेक है वहाँ पे है, या फिर बोल सकते हैं दार्जिलिंग वाला जो पार्ट है तो वहाँ पे है, ठीक है। सिंगलीला, न्योरा, गोरुमारा, बक्सा, जलकपारा, ये सारा वेस्ट बंगाल में है। और ये जो बक्सा जो है, ये जो है पार्ट है बक्सा टाइगर रिजर्व का, बक्सा टाइगर रिजर्व का पार्ट है, ठीक है। गोरुमारा जो है वो फेमस है राइनासोर्स के लिए, गोरुमारा, ठीक है, ये राइनासोर्स के लिए फेमस है, राइनासोर्स के लिए, ओके। फिर है न्योरा जो है वो कालिम्पोंग में है, ये वेस्ट बंगाल का ही पार्ट है, कालिम्पोंग, ठीक है। और ये रेड पांडा के लिए काफ़ी फेमस है, रेड पांडा। फिर सिंगलीला जो है वो काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे है, सिंगलीला जो कि दार्जिलिंग में है, दार्जिलिंग। और ये किस लिए फेमस है, काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे है ये, ठीक है। ये दिख रहा है, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में हमारा क्लियर हो गया कि कौन कौन सा नेशनल पार्क हम लोगों ने पढ़ा अभी, बक्सा, गोरुमारा, जलकपारा, न्योरा, सिंगलीला और सुंदरवन, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला मैप में हमने क्या क्या देखा, लद्दाख देख लिए, यहाँ पे बचा और कौन सा, मध्य प्रदेश का, ओके। तो मध्य प्रदेश जो है वो यहाँ पे ढेर सारा नेशनल पार्क है, टोटल 12 नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में है। तो एक एक करके हम देखते हैं कि कौन कौन सा है, कैसा है, क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है याद रखना है, एक तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा, कूनो, पन्ना, उसके बाद पेच, फिर माधव, फिर संजय नेशनल पार्क, फिर है डायनासोर, फॉजिल नेशनल पार्क, सतपुड़ा वन विहार, उसके बाद ओमकारेश्वर, ठीक है। तो ये सब जो नेशनल पार्क है ये हमारे एमपी में है, तो ये सब याद रखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कौन सा है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये एक टाइगर रिजर्व भी है, कान्हा भी जो एक टाइगर रिजर्व है। ये कान्हा जो है ये एमपी का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ एमपी, कान्हा, ओके। उसके बाद डायनासोर फॉजिल नेशनल पार्क है, ये यहाँ पे काफ़ी मतलब फॉजिल्स को यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है। यहाँ पे एक काफ़ी यूकेलिप्टस का एक फॉजिल डिस्कवर किया गया है ये डायनासोर फॉजिल नेशनल पार्क में, ठीक है। फिर आगे है सतपुड़ा नेशनल पार्क जो कि टाइगर रिजर्व भी है, और ये सतपुड़ा नाम से ही ऑब्वियस है कि ये सतपुड़ा रेंजेस में कहीं पे लोकेटेड है। ये एमपी में काफ़ी रेंजेस हैं, काफ़ी फॉरेस्ट है, जिसके कारण यहाँ इतना ज़्यादा मतलब टोटल 12 नेशनल पार्क हैं, तो ये काफ़ी बड़ा बात है, ठीक है। इसको मैप में अगर ऐसे देख सकते हैं, कर दिया हुआ है तो देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये थोड़ा बहुत दिख रहा है, ये फॉजिल नेशनल पार्क, फिर ये सतपुड़ा रेंजेस में सतपुड़ा नेशनल पार्क, ठीक है। फिर है ये जो भी है सारा ये दिख रहा है, ठीक है। माधव नेशनल पार्क, वन विहार, ठीक है, ये वन विहार। उसके बाद कान्हा, पेच, संजय,
ठीक है। तो बांधवगढ़ ये सब सारा किसमें है, एमपी का जो नेशनल पार्क है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। चलिए अब हम नॉर्थ ईस्ट के कुछ पार्क्स के बारे में देख लेते हैं, नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलिए कंचनजंगा सिक्किम से स्टार्ट करते हैं। ये सिक्किम दिख रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट दिख रहा है। तो यहाँ पे सिक्किम में एकमात्र जो नेशनल पार्क है वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क। और ये क्या है, एक तो ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व, ओके। और ये क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और इंडिया का ये फर्स्ट मिक्स हेरिटेज साइट है, फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट। कौन सा, कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल में टोटल 2 नेशनल पार्क है, एक है नामदफा नेशनल पार्क जो कि टाइगर रिजर्व भी है, और एक है माउलिंग नेशनल पार्क। ये जो नामदफा जो नेशनल पार्क है, ये क्या है कि इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के टेंटेटिव लिस्ट में है। कौन सा, नामदफा नेशनल पार्क। तो यहाँ पे 2 है, नामदफा और माउलिंग। उसके बाद ये जो नामदफा जो है ये दफा बम और पटकाई रेंज के बीच में कहीं पे है। ये हो गया मिसमी हिल्स जो है, वो जो हमने हिल्स वाला पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था। तो दफा बम और यहाँ पे कहीं पे है पटकाई रेंज, उसके बीच में है ये नेशनल पार्क। कौन सा, नामदफा, ठीक है। और माउलिंग जो है वो राइट ऑफ सियांग रिवर है, ठीक है। तो 2 नेशनल पार्क यहाँ पे है, नामदफा और माउलिंग। आगे हम देखते हैं असम। असम में टोटल जो है, टोटल 7 नेशनल पार्क है। ये हो गया असम दिख रहा है, टोटल 7। डिब्रू सिखोवा, दिहिंग पटकाई, काजीरंगा काफ़ी फेमस है, मानस, नामेरी, ओरांग और रायमोना, ठीक है। कौन सा, डिब्रू सिखोवा, दिहिंग पटकाई, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग और रायमोना, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो डिब्रू सिखोवा जो है ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व। और यहाँ ये बर्ड्स के लिए काफ़ी फेमस है, बर्ड्स के लिए डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क। यहाँ एक अगला है दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ये एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे जो कैट स्पीसीज़ है उसकी सातों जो वाइल्ड कैट स्पीसीज़ की जो सातों वैरायटी है यहाँ पे पाई जाती है, इसमें दिहिंग पटकाई में। फिर है काजीरंगा। ये काजीरंगा जो है ये 1 हॉर्न राइनोसॉर के लिए फेमस है, 1 हॉर्न राइनोसॉर्स के लिए फेमस है, ओके। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और यहाँ पे ये एक रिकोगनाइज्ड बर्ड एरिया भी है। ये कौन सा, काजीरंगा बर्ड एरिया भी है, ठीक है। ये भी याद रख सकते हैं। फिर मानस जो है ये भी बायोस्फीयर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है, बायोस्फीयर भी है, टाइगर भी है, प्लस एलिफेंट भी है, एलिफेंट रिजर्व, ओके। तो ये कौन सा, मानस। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है मानस। फिर है नामेरी भी टाइगर रिजर्व भी है। फिर ओरांग 1 हॉर्न राइनोसॉर्स के लिए काफ़ी फेमस है। और एक पॉइंट ये याद रख सकते हैं, इसको मिनी काजीरंगा बोला जाता है, ठीक है। फिर है रायमोना, ठीक है। और ये गोल्डन लंगूस के लिए काफ़ी फेमस है। तो कम से कम ये तो याद रखना है कि कौन सा, कहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में है। तो असम का क्लियर हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। इसको अगर एक बार इसमें देख सकते हैं तो देख सकते हैं, ये हो गया डिब्रू सिखोवा, दिहिंग पटकाई, नामेरी, ओरांग को क्या बोलते हैं, मिनी काजीरंगा भी बोला जाता है, काजीरंगा, मानस, रायमोना, ये सब हो गया असम के कुछ नेशनल पार्क्स, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये असम हो गया। अब है नागालैंड के बारे में देखते हैं। तो नागालैंड में जो है वो एक नेशनल पार्क है, इटांकी नेशनल पार्क। नागालैंड में कौन सा है, इटांकी नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद है मणिपुर में भी 2 है और मिजोरम में भी 2 है। तो मणिपुर में एक फेमस है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। इससे काफ़ी क्वेश्चन आते रहता है क्योंकि लोकटक लेक जो है यहीं पे पाया जाता है, जो कि क्या एक फ्लोटिंग जो बोल सकते हैं लेक जो है इस यहीं पे है, ठीक है। और यहाँ पे डांसिंग डियर के लिए काफ़ी फेमस है। कौन सा, डांसिंग डियर, जिसको संगई भी बोला जाता है, ठीक है। और है सिरुई नेशनल पार्क जो है वो सिरुई लिली के लिए काफ़ी फेमस है। तो ये हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर में 2 हो गया, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये दिख रहा है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और सिरुई लिली, ये हो गया सिरुई लिली, ठीक है। तो सिरुई लिली काफ़ी फेमस है यहाँ पे मणिपुर में। ये मणिपुर का एक तो ये स्टेट फ्लावर है, और इसके मतलब ये इतना फेमस है कि एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है इसके नाम पे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये क्लियर हो गया मणिपुर। अब है मिजोरम में 2 है, मुरलेन और फवनपुई नेशनल पार्क, ठीक है। नहीं सॉरी, पावन नहीं, जो भी पढ़ेंगे इसको, ओके। तो ये जो है ये इसको ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी बोला जाता है, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, क्योंकि यहाँ ये मिजोरम का जो हाईएस्ट पीक जो है यहाँ पे उसी के नाम पे यहाँ इसका नाम रखा गया ब्लू माउंटेन, ठीक है। तो मुरलैन और ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया मिजोरम का नेशनल पार्क। अब है ये त्रिपुरा का, ये यहाँ पे दिख रहा है त्रिपुरा, ये त्रिपुरा हो गया। तो 2 है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और बाइसन नेशनल पार्क। कौन सा, क्लाउडेड नेशनल पार्क और बाइसन नेशनल पार्क, जिसको राजबारी नेशनल पार्क भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये हो गया मेघालय वाला पार्ट, ये दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 है, एक हो गया बालपक्रम नेशनल पार्क और एक हो गया नो क्रिक नेशनल पार्क। ये जो बालपक्रम है ये गारो हिल्स के साउथ में है। गारो हिल्स के साउथ में क्वेश्चन आ सकता है कि गारो हिल्स के साउथ में कौन सा नेशनल पार्क है, तो बोल सकते हैं कि बालपक्रम जो कहाँ पे है, मेघालय में। आगे है नो क्रिक नेशनल पार्क, ये जो है ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व। और यहाँ पे जो है एलिफेंट्स पाए जाते हैं काफ़ी संख्या में नो क्रिक नेशनल पार्क में। तो ये हमारा हो गया नॉर्थ स्टेट का कुछ नेशनल पार्क, ओके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं बाकी जो बचा हुआ जो नेशनल पार्क है ये साउथ इंडिया में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम आंध्रा से स्टार्ट करते हैं, या फिर यहाँ पे उड़ीसा का देख लेते हैं। उड़ीसा में 2 है, ठीक है। एक तो दिख रहा है ये सिमलीपाल नेशनल पार्क और एक हो गया भितरकनिका नेशनल पार्क। सिमलीपाल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टाइगर रिजर्व भी है, तो सिमलीपाल और भितरकनिका, ये जो है सिमलीपाल जो है एक बायोस्फीयर रिजर्व है, याद रखना है बायोस्फीयर रिजर्व। और भितरकनिका जो है वो एक रामसर साइट भी है, रामसर साइट। तो उड़ीसा में 2 देखा, सिमलीपाल और भितरकनिका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं हम
आंध्रा के कुछ नेशनल पार्क के बारे में। आंध्रा में टोटल 3 है, ठीक है। तो देखते हैं, एक है पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी और वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। कौन कौन सा? पापीकोंडा, राजीव गांधी और वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। तो यहाँ पे ये जो वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, ये रेड सैंडर्स के लिए काफ़ी फेमस है, जो कि एक रेयर प्लांट स्पीसीज है, यहाँ पे मतलब पाई जाती है रेड सैंडर्स, ठीक है। कहाँ पे? वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। और ये भी एक चीज़ याद रख सकते हैं, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ फेमस वाटरफॉल्स भी हैं, एक है गुंजना, तालाकोना और गुंडलकोना। किस नेशनल पार्क में? वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। और ये तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। कहाँ पे है? तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में है वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। चलिए अब तेलंगाना का कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे भी टोटल 3 नेशनल पार्क है। एक कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली और मृगवानी, ठीक है। कौन सा? कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरिना वनस्थली और मृगवानी। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है, ये जो महावीर, यहाँ पे महावीर हरिना है, वही गोवा में जब देखेंगे तो भगवान महावीर के नाम से एक नेशनल पार्क में, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और मृगवानी जो नेशनल पार्क है, यहाँ पे ये मेनली वाइल्ड लाइफ एजुकेशन और अवेयरनेस को लोगों में पहुँचाने के लिए काफ़ी फेमस है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे ये जो नीचे वाला स्टेट है तमिलनाडु, इसमें देखते हैं। यहाँ पे टोटल 5 नेशनल पार्क है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। गुंडी नेशनल पार्क, मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, जिसको अन्नामलाई नेशनल पार्क भी बोलते हैं। अन्नामलाई एक जो माउंटेन रेंजेस जो हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे देखा था, तो उसी के नाम पे ये इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है। मुद्दुमलाई और मुकुर्ती, ठीक है। तो कौन कौन सा? गुंडी नेशनल पार्क, मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी, मुद्दुमलाई और मुकुर्ती, ये सारा हो गया हमारा तमिलनाडु में। तो इसको एक बार मैप पे देख लेते हैं। तो गल्फ ऑफ मन्नार, ये यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है। तो ये क्या है? मतलब ये जो गल्फ में है, ठीक है। और ये एक रामसर साइट भी है, क्या है? रामसर साइट। और ये प्लस ये क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व भी है, स्फीयर रिजर्व। और ये चीज़ क्लियर हो गया। और यहाँ पे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, रीफ्स के लिए फेमस है मैंग्रोव्स, काफ़ी सी वीड्स पाए जाते हैं, ठीक है, कोरल रीफ्स। और ये मरीन नेशनल पार्क है। इंडिया का पहला जो मरीन नेशनल पार्क है वो गुजरात में है, लेकिन ये वाला जो है, ये गल्फ ऑफ मन्नार, ये भी एक मरीन नेशनल पार्क है। मरीन मतलब ये सी में है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर हो गया इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, जो कि अन्नामलाई नेशनल पार्क भी बोलते हैं। तो ये यहाँ पे दिख रहा है अन्नामलाई नेशनल पार्क, ये टाइगर रिजर्व भी है। और इसका जो पिक पॉइंट है, उसको टॉप स्लिप बोलते हैं। इसका जो पिक पॉइंट को टॉप स्लिप भी बोलते हैं। आगे है मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, और ये मुद्दुमलाई यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ पे नीलगिरी माउंटेन्स में पाया जाता है, वहाँ पे लोकेट है ये। और नीलगिरी हिल्स के बारे में पढ़ा था कि ये जो है ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट के बिल्कुल कंजक्शन पे है, या बोल सकते हैं तमिलनाडु कर्नाटका और केरला के यहाँ पे तीनों जहाँ पे मिलती है, वहाँ पे है ये मुद्दुमलाई नेशनल पार्क। और ये क्या है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही पार्ट है। कौन सा? मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो अब चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा कौन सा बच्चा? अब केरला में टोटल 6 नेशनल पार्क हैं, ठीक है। ये दिख रहा है केरला, अन्नामुदी सोला, इराविकुलम, मातीकेट्टन, पंपादम, पेरियार और साइलेंट वैली। एक बार से देखते हैं। अन्नामुदी, ठीक है। ये अन्नामलाई यहाँ पे है, लेकिन अन्नामुदी है केरला में, ये चीज़ क्लियर रखना है, ठीक है। अन्नामुदी सोला, इराविकुलम, मातीकेट्टन, पंपादम, उसके बाद पेरियार और साइलेंट वैली। तो यहाँ पे टोटल 6 नेशनल पार्क है। और जो पेरियार नेशनल पार्क है, वहाँ से पेरियार रिवर जो है वो फ्लो करती है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये पेरियार नेशनल पार्क है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से पेरियार रिवर फ्लो कर रही है, तो उसी के नाम पे ये रखा गया है। और ये कहाँ पे? कार्डामोम्स हिल है, वहाँ पे ये लगभग लोकेटेड है, ठीक है। कार्डामोम्स हिल्स जब हमने वेस्टर्न घाट पढ़ा था, तो हमने देखा था कि ये सबसे वेस्टर्न पार्ट जो है, ठीक है, कार्डामोम्स हिल। और ये टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व प्लस एलिफेंट रिजर्व भी है, प्लस टाइगर रिजर्व भी है। कौन सा? पेरियार नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है? केरला में। फिर है केरला में एक और है, साइलेंट वैली भी है। साइलेंट वैली यहाँ पे दिख रहा है, साइलेंट वैली। और ये नीलगिरी हिल्स पे है, ठीक है। और ये बोल सकते हैं कोर एरिया ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन सा? साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? नीलगिरी हिल्स में, ठीक है, नीलगिरी हिल्स। ये क्लियर हो गया। आगे देखते हैं कर्नाटका के कुछ नेशनल पार्क के बारे में। यहाँ पे पहला है अंसी, बांदीपुर, बनीरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोले नेशनल पार्क, जिसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये महाराष्ट्र में संजय गांधी है, और राजीव गांधी यहाँ पे है कर्नाटका में, और इंदिरा गांधी तमिलनाडु में, ये याद रखना है, ठीक है। तमिलनाडु में इंदिरा गांधी है, कर्नाटका में राजीव गांधी है, और महाराष्ट्र में संजय गांधी है, ठीक है। तो अंसी हो गया, बांदीपुर हो गया, बनीरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल, जिसको राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं। तो टोटल यहाँ पे हो गए कितने? 5 नेशनल पार्क, ठीक है। और ये अंसी नेशनल पार्क जो है, अंसी नेशनल पार्क, ये ब्लैक पैंथर के लिए काफ़ी फेमस है। ब्लैक पैंथर इंडिया में बस यहीं पाया जाता है, ये ब्लैक पैंथर, ये कहाँ पे है? अंसी नेशनल पार्क, कर्नाटका की बात कर रहे हैं हम लोग, कर्नाटका, ओके। ये डांडेली अंसी टाइगर रिजर्व का भी पार्ट है, टाइगर रिजर्व, ओके। यहाँ पे ब्लैक पैंथर पाया जाता है। उसके बाद बांदीपुर कर्नाटका में फेमस है, बांदीपुर नेशनल पार्क, जहाँ पे क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कर्नाटका का। अब हम देखते हैं महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र में टोटल है 6, चंदोली, गुगामल, नवेगांव, पेच, जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क, संजय गांधी और तडोबा नेशनल पार्क। कौन कौन सा? ये महाराष्ट्र का बात हो रहा है। चंदोली, गुगामल, नवेगांव, पेच, जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और तडोबा नेशनल पार्क, ठीक है। और इसमें गुगामल जो है वो मेलघाट टाइगर रिजर्व का ही पार्ट है, मेलघाट टाइगर रिजर्व का पार्ट है। फिर है तडोबा भी जो है ये टाइगर रिजर्व है एक तरह का, ठीक है। फिर है संजय गांधी नेशनल पार्क, ये जो यहाँ पे क्या है कि एक फ्लावर काफ़ी फेमस है, जिसको करवी श्रब बोला जाता है, जो कि 8 साल में एक बार ये खिलती है।
ये दिख रहा है ये फ्लावर, ये वाला जो फ्लावर है, ठीक है, ठीक है। ये कहाँ पे है? संजय गांधी नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ओके, ये क्लियर हो गया। और कोई नेशनल पार्क तो बच्चा नहीं, हाँ एक और है, एक बच्चा हमारा छत्तीसगढ़ का नेशनल पार्क। तो छत्तीसगढ़ में 3 है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, कांगेर वैली, और तीसरा हो गया इंद्रावती नेशनल पार्क, ठीक है। तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है वो एक टाइगर रिजर्व भी है, उसके बाद इंद्रावती भी एक टाइगर रिजर्व है। इंद्रावती से जो है एक ये जो है रिवर फ्लो करती है, ठीक है। ये हो गया क्लियर। उसके बाद एक बार फिर से इसको देख लेते हैं ठीक से कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सा कुछ बचा तो नहीं। सारा क्लियर हो गया। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। ये सारा नोट किया हुआ है, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, ये सारा नोट किया हुआ है। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैप पे देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है लद्दाख। तो लद्दाख में हमारा कौन सा? बस एक मात्र नेशनल पार्क है जो कि हेमिस नेशनल पार्क है। फिर है जम्मू कश्मीर में 4 है, दाचिंगम, सलीम अली, किश्तवाड़ और काजीनाग, ठीक है। दाचिंगम, सलीम अली, किश्तवाड़ और काजीनाग, ये हो गया। उसके बाद उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पीन वैली, इंद्र किला, खीरगंगा और सिम्बलवाड़ा, ये हो गया कौन सा? उत्तराखंड में। फिर हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, गोविंद बस्तु विहार, गंगोत्री, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी, राजा जी, ये हो गया हमारा उत्तराखंड में। यूपी में बस एक दुधवा नेशनल पार्क, बिहार में भी एक वाल्मीकि, झारखंड में भी एक बेतला नेशनल पार्क, उसके बाद पंजाब में एक भी नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर राजस्थान में हो गया डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव, मुकुंदरा हिल्स, रणथंबोर और सरिस्का, ठीक है। उसके बाद गुजरात में हो गया ब्लैकबग, गिर मरीन नेशनल पार्क, वंसदा, ठीक है, ये गुजरात में हो गया। महाराष्ट्र में टोटल 12 है, सबसे हाईएस्ट नंबर यहीं पे है, बांधवगढ़, कान्हा, कूनो, जो भी बताया वो, ठीक है। फिर वेस्ट बंगाल में हो गया बक्सा, गोरुमारा, जलकपारा, न्योरा, सिंगलीला और सुंदरवन, ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद आगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट का देख लेते हैं। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, माओलिंग, असम में डिब्रू सिखोवा, टोटल यहाँ पे 7 है, तो वो सब तो बता दिए। यहाँ पे इटांकी है, उसके बाद यहाँ पे मणिपुर में 2 है, केबुल लामजाओ और सिरुई जो है वो। फिर यहाँ पे मिजोरम में मुरलैंड, और उसके बाद 2 है, ठीक है। यहाँ पे त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड और बाइसन, यहाँ पे 2 बालपखरम और नौक्रिक, यहाँ पे एक सिक्किम में कंचनजंगा। फिर नीचे जब जाएंगे तो छत्तीसगढ़ में टोटल 3, गुरु घासीदास, कांगेर वैली और इंद्रावती। उड़ीसा में 2, सिमलीपाल और भितरकनिका। तेलंगाना में 3, आंध्रा में भी 3, आंध्रा में पापीकोंडा, राजीव गांधी और वेंकटेश्वर, यहाँ पे भी 3, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिना और मृगवानी, ठीक है। यहाँ पे गुंडी, फिर मन्नार, इंदिरा गांधी, मुदुमलाई और मुकुर्ती, ठीक है। यहाँ पे भी ढेर सारा है, अन्नामुदी, इराविकुलम, माथीकेट्टान, पंपादम, सोला, पेरियार और साइलेंट वैली, ठीक है। कर्नाटक में अंसी, बांदीपुर, बनीरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे एक छूट गया था, ये गोवा में भगवान महावीर, जिसको मोलेम नेशनल पार्क भी बोला जाता है, मोलेम नेशनल पार्क या फिर भगवान महावीर नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में चंदोली, गुगामल, नवेगांव, पेच, संजय गांधी, तडोवा, तो ये सब याद रखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।